भव्यात्माओं, कार्तिकेय प्रेक्षा, ये जो ग्रंथराज है इसमें अब आगे की 12 गाथाओं के द्वारा मनुष्य मनुष्य गति के दुखों का वर्णन चलेगा। 12 गाथाओं के द्वारा मनुष्य गति का वर्णन चलेगा। गाथा क्रमांक 45 को ले लेते हैं। अह गभ्भे व्यजायदि तत्थवि णिवडि कयंग पच्चंगो विसहति तीव्रम दुखम निगम्यमाणो विजोनिदो। क्या कह रहे हैं? अब गर्भ में आ गया, मनुष्य में आ गए तो गर्भ में प्रधानता से गर्भ गर्भ जन्म की चर्चा चल रही है यहाँ पर। गर्भ में सिकुड़े हुए सब अंग और प्रत्यंग है, बाहर योनि से निकलते उस समय अतिशय दुख सहे। माता के गर्भ में है तब भी दुख को सह रहा है, और जब गर्भ से बाहर निकलने का समय आता है तब भी वो जीव दुख सहता है। प्राचीन काल में तो बहुत सारी पद्धतियां, उपचार आदि उपलब्ध नहीं थे। तब भी, तब तो मतलब एक स्त्री के लिए प्रसूति ये एक रोग माना जाता था। प्रसूति रोग में चल बसे, ऐसा बताते थे। मतलब प्रसव की पीड़ा तो है ही है, 9 महीने तो उस जीव को तो अपने पेट में पालना ही पालना है, किंतु प्रसूति के समय जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उसकी वजह से वो अपना जीव तक, मरण को तक प्राप्त करते थे। आज भी सुनने को मिलता है। आज हम विज्ञान के युग में हैं तो भी सुनने के लिए मिलता है, अरे सब कुछ तो नॉर्मल बताया गया था 90 महीने तक, बिल्कुल नॉर्मल प्रसूति होगी करके बताया गया था, किंतु सीजर करना पड़ा। अलग अलग कारण होते, बच्चा ठीक से टर्न नहीं हुआ, या फिर उसकी जो नाल रहती है उसी के अंदर वो फंस गया, है ना। मतलब स्वाध्याय के समय में ही हम लोग फंसते नहीं है उत्तर देते वक्त। ये हमारे मनुष्यों की फंसने की परंपरा बहुत पुरानी है, माता के गर्भ में भी हम फंसते थे। कभी कभी बच्चा शौच कर देता है, आड़ा आ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो तब कितने, तो पेट में है वो भी मनुष्य है, उसको भी दुख है, और जो प्रसूत हो रही है वो भी मनुष्य है, उसको भी दुख हो रहा है। आचार्य भगवान कह रहे हैं अह गभ्भे व्यजा यदि। अह अह मतलब अथवा, यह जो शब्द आ गया वो किसके लिए आया? पुरानी, इसके पहले वाली जो गाथा थी उस गाथा में आचार्य भगवान ने कहा था कि तिर्यंच में से निकल करके सम्मूर्छन मनुष्य बनता है। तो उस सम्मूर्छन मनुष्य बनता है, इस वाक्य को वो यहां पर अगभ्य व्यजायदि ये शब्द लगा रहे हैं। अथवा गर्भ में भी उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये गर्भ में भी उत्पन्न होता है। फिर क्या होता है अगर उत्पन्न हुआ तो क्या होता है? तिथवी निवडित यंग पच्चंगो, वहां भी सिकुड़ करके रहे हैं। अंग प्रत्यंग, अंग प्रत्यंगो मतलब अंग प्रत्यंग, अंग उपांग जो है वो सिकुड़ करके रहते हैं माता के गर्भ में। तो अंग कौन से है और प्रत्यंग कौन से है? अंग में हाथ आ जाएगा, प्रत्यंग अर्थात उपांग में उंगलियां आ जाएगी। तो ये सब कुछ सिकुड़ करके बैठना है। कितनी देर बैठते हैं स्वाध्याय के लिए? अभी, अभी देखो कैसे कैसे हर कोई अपने आसन की तरफ देखो। कोई आलती पालती मार करके बैठा है, कोई घुटने ऊपर करके बैठा है, घुटने दुखते हैं मुझे मालूम है। कोई घुटने ऊपर करके बैठता है ना। कोई थोड़ा सा ऐसा होगा, कोई ऐसा करेगा। आप मुझे भी देखते होगे, मैं यहाँ पर चेयर पर बैठ करके जब आपको ये सब बातें बता रहा हूं तब मैं भी बीच बीच में मेरे जो पैर है एक नीचे एक ऊपर करते रहता हूं, है ना। तो ये क्या है? अरे हम यहां बैठे बैठे इतनी सारी खुली जगह में बैठे हैं तो भी हिल डुल रहे हैं, और वहां तो कितना छोटा जगह है। चलो थोड़ा घूम के आते करके घूम के आ सकता है कि जीव? नहीं आ सकता। आज हम उस दुख की अनुभूति नहीं ले रहे हैं। क्यों? याद नहीं है। ऐसी गजब व्यवस्था है कि हमें वो दुख याद ही नहीं आते हैं, और वो दुख चूंकि हमें याद नहीं आते हैं हम उसका चिंतन ही नहीं कर सकते। किंतु हम इसकी अनुभूति ले सकते हैं। कैसे? अभी जो हमने उदाहरण दे दिया,
अभी बैठे बैठे अगर हम 4 बार अपने हाथ पैर डुला रहे हिला रहे हैं, तो माता के गर्भ में 9 महीने सिकुड़ कर कैसे बैठे होंगे? कितनी देर आप करके बैठ के देखिए, एक दिन ऐसे बैठ करके, हाथ पांव नजदीक लेकर के बैठ के देखिए। ऐसे नहीं बैठ सकते, पलंग पर लेट जाइए और सारे हाथ पांव को सिकुड़ करके ले लीजिए, जैसे ठंड लगती है। कितनी देर बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाएंगे। तो वो तो इसका मतलब दुखदाई है ही है। आगे, और ऐसा होता हुआ, तथा जोनि दो निगम मानो भी, योनि से निगम, निर्गमन करते वक्त, योनि से निकलते वक्त, माता के गर्भ से निकलते वक्त, योनि मतलब गर्भ का जन्म स्थान, जन्म स्थान से निकलते वक्त, फिर तीव्रम दुखम विसहदी, तीव्र दुख को सहन करता है। तो ये चीजें पता तो है। अब शुभचंद स्वामी इसके ऊपर और क्या प्रकाश डालते देखते हैं। पहले तो इस गाथा की छाया, अत गर्भेऽपि च जायते तत्रापि निबिडकृताश अंग प्रत्यंग विषहते तीव्रम दुखम निर्गच्छन् अपि योनितः। अथ, अथवा जायते उत्पद्यते, अथवा जायते, अथवा वो पहले वाली गाथा के साथ में यहां पर अथवा शब्द आ गया है। तो या तो सम्मूर्छन मनुष्य बन गया था, बनता है, अथवा गर्भे पिच जायते, गर्भे पिच जायते अर्थात गर्भ में जाता है, मतलब गर्भ में उत्पन्न होता है। हमेशा सब जगह पर ये देखो, अब एक गाथा में बता दिया तो भी ये आचार्य शुभचंद स्वामी कितने करुणावान है। हर गाथा की शुरुआत में जहां पर जायते शब्द आया है, पढ़ने वाला जीव उसका एकांत ना बनावे, इसलिए आचार्य भगवान कितने सावधान हैं कि मेरी वजह से मुझे सुनने वाला कोई असावधान होकर के या फिर उसका गलत अर्थ निकाल करके भटके नहीं। आया ना? ये बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है, तो जब भी प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न के उत्तर आप कैसे देते हो, इसके बारे में भी तो थोड़ा चिंतन करें। क्या आपको ये नहीं लगता कि आपके द्वारा बताए गए उत्तर सुन करके कोई भटक सकता है, और वो भटकने का दोष किसको आएगा? मैं बार बार आप लोगों से पूरा वाक्य, आगम, एक्यूरेसी बढ़ाओ, ये शब्द क्यों लगाते रहता हूं? ये सब गुरुओं के द्वारा प्रतिपादित शास्त्रों में सीखने को मिलता है। आप लोगों को भी सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुझे तो मिल रहा है। हर एक जगह पर आचार्य भगवत देखो, चार जितनी भी गाथा हुई, नरक में जाता है, तिर्यंश में जाता है, वहां पर सब गमन, गमन का अर्थ उन्होंने बता दिया। जायते अर्थात उत्पद्यते, यहां भी बता दिया। जायते उत्पद्यते, कह कुह कहा जाता है। गर्भे स्त्रीराम उदरे, स्त्रीराम का म और उदरे का उ बिन करके बन गया मुंह, स्त्रीना मुदरे। तत्रापि गर्भेपि, वहां पर गर्भ में, स्त्री के उदर में जब जाता है तब, तीव्रम घोरम दुखम विषहते क्षमते, तीव्र घोर दुख को, यातना को वो सहन करता है। आप ज्यादातर यहां पर महिला वर्ग बैठा है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बच्चे को जब भूख लगती होगी, तो उसे पोषण कब मिलता है? माता ही अगर भूखी रह जाए तो, माता अगर भूखी रह जाए, मान लीजिए सौभाग्य से हम सब ऐसे कुल में, ऐसी माता के यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं जो सधन थी, जिसको 2 वक्त के रोटी की भ्रांत नहीं थी, अच्छा अच्छा खाती थी। किंतु विचार करें, ये सब मनुष्यों की चर्चा चल रही है, जो भिखारी है, जो स्त्री स्वयं भिखारी है, जिसको 2 समय की रोटी नहीं मिल पाती है, आज खाया तो कल खाने को मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं, उसके उदर में पल रहे बच्चे को क्या पोषण मिलता होगा? क्या हर रोज दूध मिलता है? क्या ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं? क्या सब्जियां मिलती है? अब बोलो कि किस प्रकार का दुख वो बच्चा बिना पोषण के उठाता होगा। आगे कहते, कीदृक्ष सन निबिड़ीकृतानि संकुचितानि, किस प्रकार का दुख वो सहन करता है। तो कहते कि संकुचित, सिकुड़ करके रहना। क्या आकर संकुचित करता है? अंगानी, नलक बाहु सिरहा,
नलक बाहु शिरा पृष्टि नितंबो राशि। अब और विस्तार कर रहे हैं आचार्य भगवान, क्या क्या सिकुड़ता है। कभी सर को सिकुड़ना पड़ रहा है, कभी अंग उपांग हाथ पाव को, नितंब आदि सब जो है, पूरे अवयव जो है वो। बहुत सुंदर, इतना सुंदर ग्रंथराज है ये। जो चीजें हमको पता है फिर भी इतना विस्तार कर रहे हैं, वो विस्तार क्यों किया जा रहा है, मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं। विस्तार, एक एक शब्द की तरफ जब ध्यान जाता है तो वो शब्द हमारे चिंतन में आता है। तब देखो ये रोंगटे खड़े होते हैं कि वो जो दुख है, उस दुख की अगर आपको अभिभूत होना है, उस दुख की भावना को अगर हमको सचमुच अनुभूत करना है, तब हमें एक एक शब्द का सहारा लेना पड़ता है। सिकुड़ कर रहता है बोलना, और उसको सिर भी सिकुड़ना पड़ रहा है, पाँव भी सिकुड़ना पड़ रहा है उसको। ये जब हम चिंतन कर रहे हैं एक एक का, तो हमें विशेष चिंतन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दुख की अनुभूति, भाई कितना दुख होता होगा, इसकी एक बात भी पता चलती है। शेषानी अंगलीन नासिकादिनी प्रत्यंगानी यस्य। इतना ही नहीं है, अंगली, अंगुली, नासिकाधीनी, यहां तक सिकुड़ करके जाता है। देखो क्या क्या बता रहे हैं आचार्य भगवत। बच्चे का नाक सिकुड़ जाता है क्या? बच्चे का नाक, अरे अंदर जब घूमता होगा कहीं पर भी, तो नाक भी तो दबता होगा कि नहीं दबता होगा? दबना ही अर्थ ही सिकुड़ना है यहाँ पर। यस्य से तथोक्त, अब तक पूर्वोक्त जितना बताया है ऐसा इस प्रकार से ना। अपि, पुनः, इतना ही नहीं है, पुनः और दुख कहां पर होता है। निर्गम मान निस्सरण, निकलते वक्त दुख होता है। निकलते वक्त कुतः, कब, जन्म काले योनितः स्त्री भगा, जब जन्म के समय, जो लौकिक जन्म कहते हैं, माता के गर्भ से जब बाहर निकलना होता है, तब दृश्य। मतलब देखिए, पहले जो हम शब्दार्थ जब करते हैं तो उससे अर्थ समझ में आ रहा है, किंतु अर्थ समझने के पश्चात जब शुभचंद स्वामी के एक एक शब्द की तरफ जब हमारा ध्यान जाता है, तब समझ में आता है कि सिर्फ शब्दार्थ काम में नहीं आएगा। शब्दार्थ का ये जो भावार्थ जो टीका में शुभचंद स्वामी ने किया है, वो हमारे चिंतन के लिए बहुत बड़ा विषय प्रदान करता है। ये बात आपको ठीक लग रही है, समझ में आ रही है आपको? बस यही ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ पढ़ने का जो जरूरत होती है, क्योंकि ये भाव ऑलमोस्ट प्रत्येक के समय में दिमाग में आए थे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, अरे 12 अनुप्रेक्षा तो जानते हैं, इतना क्या उसमें से स्वाध्याय में पता चलेगा? भाई पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चिंतन के लिए साधन, एक अच्छा टूल, हथियार हमको ये मिल रहा है, उपकरण मिल रहा है। चलते गाथा क्रमांक 46। आचार्य भगवान कहते हैं कि ये तीव्र जो दुख सहता है, फिर कैसा होता है और क्या क्या होता है, तो देख लेते हैं। अब देखिए, यहां से निकलने के पश्चात और क्या दुख को सहन करता है। बालोपि प्रिय रचत्तो पर उच्चिट्ठे न बद्धते दुहिदो एवं जायणशीलो गमेदि कालम महादुखो दुखम। बालपन में ही मरे माता पिता तो दुख सहे, भीख मांगे और झूठन से उदर पूर्ति करे। ऐसे मनुष्य की चर्चा कर रहे हैं। अगर बालपन में अगर कोई बच्चा मर जाता है, तो माता पिता को कितना दुख होता होगा। अरे एक बच्चा अगर पढ़ाई के लिए हमसे दूर हो जाता है, बिटिया विवाह के पश्चात दूर हो जाती है, नौकरी आदि के निमित्त से अपने बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं, तो माँ और पिता को कितना दुख होता है, कितना विरह होता है। वो विरह का दुख होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? जो बिटिया, जो बेटा कल तक आपके आगे पीछे था, बाहर से आ गया, माँ रोटी दे दे, भोजन के लिए दे दो, ये जो बोल रहा था, आज पूछने वाला कोई नहीं है, चले गए। क्या ये दुख नहीं है? ये दुख है। तो मनुष्य गति में आने पर ये दुख है। अब एक बात बताओ, जहां पर ये परंपरा ही रही हो, जहां पर ये परंपरा ही रही हो कि बड़ा होने के बाद भी हमारे साथ रहने वाला ही नहीं है, तब यहां पर ऐसा दुख होगा क्या? चिड़िया, चिड़िया को मालूम है
कि बच्चे के पंख में जैसे ही शक्ति आ जाएगी ये उड़ने वाला है, ये साथ में नहीं रहने वाला है। तो क्या वहां पर साथ में रहने की अपेक्षा होगी? नहीं। इसलिए इस प्रकार का दुख तिर्यंज गति में नहीं बताया। विषय को देखो। मनुष्य गति में ऐसे उदाहरण लेने के, दृष्टांत लेने के लिए क्या है? क्योंकि मनुष्य गति के दुख अलग है। इसलिए आचार्य प्रभु कहते, क्या कह रहे? बालोपी पियर चत्तो, गर्भ से निकलने के बाद बाल अवस्था में ही पियर चत्तो पर उच्छिष्टे न बढ़े दुहिदो। पहले तो बालोपी पियर चत्तो, बाल अवस्था में ही माता पिता मर जावे। दोनों तरफ के, अगर बच्चे मर जावे तो माता पिता को दुख, और माता पिता मर जावे तो बच्चे को दुख। अब आगे की जो गाथा का जो चरण है उसको देखेंगे तो ज्यादातर अर्थ कौन सा संयुक्तिक बैठता है? अगर माता पिता, अगर अगर बच्चा, बेटा छोटा है, और अगर माता पिता का अगर देहांत हो जाए तो उस बच्चे पर क्या गुजरेगी? वो कहाँ से? अभी तक तो अर्थार्जन की उसकी उम्र नहीं है, पैसे नहीं है, कोई रिलेटिव जो है वो आधार नहीं दे रहा है, क्या करेगा बच्चा? उसे भीख मांगना, झूठन उठाना, यही उसके लिए रह जाता है। यही बात कह रहे हैं कि ऐसा हुआ कि गर्भ से निकलने के पश्चात बाल अवस्था में अगर माता पिता मर जावे पियर चत्तो, तो परउच्छिट्टेन बड्डुधे दुहितो, दूसरे की झूठन से, झूठन खा खा करके बड़ा होना पड़ता है। आगे, एवं जायनशीलो, एवं जायनशीलो, इस तरह भीख मांग करके, दीन हो करके उदर पूर्ति करनी पड़ रही है, तब इस प्रकार का महादुखम कालम गमेदी, उसे महादुखी होकर के काल को बिताना पड़ता है। अनुभूतियां नहीं करते आज स्वाध्याय करने वाले, क्योंकि हम लोगों का पुण्य प्रबल है। हम लोगों का पुण्य प्रबल है, इसलिए माता पिता का छत्र ज्यादा से ज्यादा हम पर रह गया है। और योग्य उम्र में हम लोग अर्थार्जन कर रहे हैं, अच्छी तरीके से, संसार की अपेक्षा से सुखी है। अरे हाया ना, संसार की अपेक्षा से सुखी है कि नहीं है? हाँ, इसीलिए तो वैराग्य की भावना नहीं हो रही है। क्योंकि सुख की तरफ जब ध्यान जाता है तो सुखी लगते हैं, पुण्य दिखता है, किंतु उस पुण्य में अटक करके नहीं बैठना है। आगे आचार्य भगवान, चलिए शुभचंद स्वामी अब क्या इस चीज का कह विस्तार करते हैं, देख लेते हैं। बालोपी पितृ त्यक्त, पियर चक्तो, पियर मतलब पितृ, त्यक्त होना। तो यहाँ पर पितृ त्यक्त्य, त्यक्त मतलब उनका त्यजना या उनका वियोग होना। परोच्छिष्ट, परोच्छिष्टेण वर्धते दुखितः, एवं याचनशील गमयति कालम महादुखम। बहुत सरल, ऐसी इतनी सरल सुखचंद स्वामी की संस्कृत है कि नए पढ़ने वाले को भी समझ में आ जाए। बालोपी शिशुरपी, अब बालोपी मतलब शिशु, शिशुरपी दुखिता अर्थात दुखाक्रांत, वर्धते वृद्धि आती, बढ़ता है। एक एक शब्द का वो विस्तार कर रहे हैं। केन, कैसे बढ़ना है, कैसे वर्धन होना है? परोचिष्टेन, परो उच्चिष्टेन, ये शब्द को मिलकर के हो गया। अर्थात परभुक्त मुक्तान, दूसरे के द्वारा जो भोजन किया जा रहा है उससे जो बचता है उसको हमको खाना पड़ता है। कीदृक्षसन पितृत्यक्त पापवशात मातृपितृभ्याम मृतिवशात। पितृत्यक्त का अर्थ क्या है? ऐसा क्यों हुआ? तो पितृत्यक्ता मतलब पाप की वजह से माता पिता का छत्र जल्दी निकल जाता है। आचार्य भगवान शुभचंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं, अगर आपके हम लोगों में से जितने भी ये सुन रहे हैं, अगर हमारे आयु में, हमारे इस जीवन में अगर किसी का जल्दी सहवास मिट गया हो, या माता पिता का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, बच्चों का हो, अगर आपको, अगर माता पिता को, अगर अपने बेटों का किसी का अगर मृत्यु देखनी पड़ी है, और बच्चों को अगर अपने माता पिता की बहुत जल्द उम्र में अगर मृत्यु देखनी पड़ी है, ये आपके पाप का उदय है। अगर कोई पति बहुत कम उम्र में विधुर हो जावे, या फिर कोई महिला बहुत कम उम्र में विधवा हो जावे, ये सब पाप का उदय है। ये पुण्य का फल नहीं हो सकता, ये पाप का उदय है। और वो पाप उस प्रकार का फल देकर को आपको चला गया।
आगे क्या कह रहे हैं? पापवशात मातृ पितृभ्याम मृत्युवशात देशांतरादिगमनेन वा त्यक्तः, और त्यक्त में देशांतर में गमन कर गए, मुक्तः एव मुक्त प्रकारेण महादुःखम महाकष्टम यथा भवति तथा काल समयम गमति गमयति नयति कीदृक्षासन याच्वा शीलः परपुरुषेभ्य याच्वा कर्तु स्वभावः। क्योंकि दूसरों के सामने, दूसरे जीवों के सामने, दूसरे मनुष्यों के सामने दीन बनना पड़ता है, याचना ली होनी पड़ती है, और याचना का दुख बहुत बड़ा होता है। याचना का दुख बड़ा होता है कि नहीं होता है? जैसे जैसे सासू माँ बूढ़ी हो जाती है, पूरे जीवन भर तो इतना सब कुछ डिसीजंस ले लेके आज घर में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, पूरा पूरे परिवार के ऊपर रौब जमाया, सारी किचन की सत्ता उन्हीं के हाथ में, आज क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा सब कुछ किया। अब एक दिन तो बुढ़ापा आना ही आना है, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा आने पर क्या हो गया? अब शैया पर पड़े हैं, शैया पर पड़े हैं, किंतु कान तो किचन की तरफ ही लगे हुए हैं, मतलब बिस्तर वैसे ही लगाते हैं कि कान किचन की तरफ लगे रहे। तो आज भोजन तो बन गया है, किंतु अभी तक भोजन नहीं मिला, अभी तक भोजन नहीं मिला, क्यों? क्योंकि अब निर्णय लेने वाले दूसरे बैठे हैं वहां पर, दुख सहन करना पड़ता है। हर बहुत सारे घरों में ये कहानी होती है। या फिर अर्थार्जन के लिए अगर बच्चों को बाहर सुबह ही जा रहे हैं, भोजन बना करके रखा है, तो भी उठकर अपने हाथ से ही बुढ़ापे में लेना पड़ रहा है। कितने सारे दुख है, कितने सारे दुख है देखो, है ना? ऐसे दुख से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? विधि लेकर के निकलो, सम्मान के साथ, पड़गाहन के साथ, भो स्वामी भो माता जी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, है कि नहीं है? वहां पर याचना नहीं है, सम्मान के साथ भोजन है। आचार्य भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं। चलते आगे, गाथा क्रमांक 47। पावेन जनो एसो दुःखम अवसेन जायते सव्वो पुनरविकरेदि पावम नय पुण्यम को विअच्छेदि। ये सब किसकी महिमा है? ये सब किसका फल है? आचार्य भगवान कह रहे हैं, पाप के ही उदय से दुष्कर्म वश ये दुख सहे, पुनः पाप ही करे नहीं शुभ करे, यह अज्ञान है। ये सब पाप का फल है, ये सारा जितना भी हम लोग दुख सह रहे हैं मनुष्य गति में, पाप का फल है। और ये भोग रहे हैं तो भी सुधर नहीं रहे हैं। आचार्य भगवान का यहां बताने का क्या है? सब सह तो रहे हैं और फिर भी उसी में रच पच रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो, एसो संवजनो, संवजनो कौन? सब लौकिक जन क्या करते हैं? पावेन दुक्कम वसेन जायते, पाप के उदय से असाता वेदनीय है, नीच गोत्र है, अशुभ नाम कर्म है, आयु आदि दुष्कर्म के वश से ऐसे दुख को सहता है। ऐसो सब जनो पावे न दुखम। सब लगा लो सारे के सारे, शरीर की व्याधि आई तो पुण्य से आई क्या पाप से आई? शरीर की व्याधि आई तो पुण्य से आई क्या पाप से आई? सारी व्याधियां पाप से ही आई है क्या? प्रश्न आज थोड़ा सा विकट है। सबसे पहला प्रश्न क्या था? व्याधियां, व्याधियां समझते हो ना सब लोग? तो चेहरे हिला नहीं रहे कि मुझे लगा मुझे ही सर दर्द होता है, मुझे ही कमर दुखती है, मेरे ही घुटने दुखते हैं, मुझे लगा। आप लोगों के भी होता है कि नहीं होता है? अर्चना दीदी कहती है बहुत मोटी चमड़ी है सब लोगों की, कुछ नहीं समझता हम मनुष्यों को। भाई चलो, थोड़ा सा चिंतन किया जाए, है ना? कि भाई जो व्याधियां हो रही है, वो व्याधियां पाप की वजह से हो रही कि नहीं हो रही है? पाप किसने बांधे हैं? हमने ही बांधे हैं। सारी की सारी व्याधियां पाप से हो रही है। अच्छा, पाप मतलब कौन सा कर्म, जरा थोड़ा सा
चर्चा तो हो जाए। आज आप लोगों की आवाज ही नहीं सुनी हमने। हाँ भाई बोलो, डॉक्टर शाहिदा दीदी, क्या लग रहा है? कौन सा पाप है ऐसा कि जिसकी वजह से हम व्याधियों को, रोगों की चर्चा चल रही है। शारीरिक रोग ये विषय आज का। शारीरिक रोगों की हम चर्चा करते हैं। शारीरिक रोग कौन से कर्म की वजह से होते हैं? बोलो दीदी, जल्दी जल्दी। पापों, 5 पापों से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह से। कर्म का नाम तो 15 उच्चारण। 15 प्रमाद से प्रमाद से बोलना कि कर्म से होता है? कर्म के उदय से, क्या प्रमाद से, कर्म क्या कहेंगे? कर्म के उद्देश्य तो होता है, लेकिन पहले जो कर्म किया उसका अभी इस भव में फल भोगना है, या फिर इस भव में भी अगर किया हो तो अभी वो भी फल भोगना ही पड़ेगा। मतलब सारे कर्म का उदय जो हो रहा है वो कर्म की वजह से। आचार्य भगवत तो कह रहे हैं कि पाप के ही उदय से। और पाप का उदय मतलब पाप कर्म का उदय। तो पाप कर्म के उदय शब्द से अर्थ क्या लेंगे? 15 प्रमाद। कर्म प्रमाद है। फिर प्रमाद के कारण तो पाप होता ही है। प्रमाद के कारण पाप होता है। प्रमाद के कारण पाप होता है। बहुत सुंदर। तो आपने मेरा समय बचा दिया। क्योंकि पाप कर्म का उदय क्यों हो रहा है? पाप कर्म के बंधने से। और पाप कर्म क्यों बंध रहे हैं? प्रमाद। सबसे ज्यादा है प्रमाद। प्रमाद। और प्रमाद में भी कौन सा? कषाय। पंचेंद्रिय विषय। पंचेंद्रिय विषय है। कषाय है। इंद्रिय, स्नेह, निद्रा। तो पंचेंद्रिय विषय आ गए। तो पंचेंद्रिय विषय जब भी हम जवान थे, अच्छा जवान कहना जरूरी नहीं है, जवान प्रधानता से, वार्धक्य आ गया तो भी पंचेंद्रिय विषय कम होते नहीं है, बहुत थोड़े लोगों के ही होते हैं। ये पंचेंद्रिय विषय जो है ना, रसना विषय, स्पर्शनेन्द्र पटना। विषय। अच्छा, स्पर्शनेन्द्र का विषय हमें व्याधि कैसे लाता है, कौन बताएगा? स्पर्शनेन्द्र का विषय, रसनेन्द्रिय का विषय जो है वो तो व्याधि लाता है शारीरिक, ये तो पक्का है ना? हाँ, कुछ भी खा लिया अचर बचर तो व्याधि होने वाली है। विजय लक्ष्मी दीदी, स्पर्शनेन्द्रिय का विषय कैसे लाएगा व्याधि? वो गद्दी रहती है ना, वो स्पंज की वगैरह, उसमें सोए की हाँ। स्पॉन्डिलिटिस की तकलीफ होती है उससे। अच्छा, गद्दी की वजह से स्पॉन्डिलोसिस होता है? नहीं मतलब वो अपन बहुत नरम नरम स्पर्श के लिए अच्छी देख कर लिए तो वो जरूर होती है, वो शरीर के शेप अब से। कोई बात नहीं, हमने वो वाली गद्दी लेकर के आए थे कि भाई आराम मिलना चाहिए, उसमें कोई गलत बात तो नहीं है कि कंफर्ट मिले। प्रॉब्लम गद्दी का नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है, हम उसके ऊपर कितनी देर तक सोना चाहिए। हाँ। तो प्रॉब्लम गद्दी का है या प्रॉब्लम हमारा है? क्योंकि पंचेंद्रिय विषय, सामने विषय तो हो गए, सेवन करने वाला कौन है? पंचेंद्रिय का सेवन करने वाला हम है। अति कौन कर रहा है? गद्दी अति कर रही कि हम अति कर रहे हैं? देखो, बहुत हम इतने, मनुष्य इतना चालाक है, जैसे हमारी दीदी है, सारा का सारा दोष बेचारी गद्दी के ऊपर डाल दिया। एक बहुत सुंदर प्रतिनिधित्व है हम सबका, हाँ या ना? पंचेंद्रिय विषय, पंचेंद्रिय विषय, पंचेंद्रिय, अरे उसका स्वामी कौन है भाई? स्वामी कौन है उसका? और निद्रा जितनी लेनी चाहिए उससे ज्यादा अगर लेवे तो? दोपहर में 1.5 घंटा क्या स्वाध्याय कर दिया? हमें लगता है पूरे दिन का मेरे जैसा कोई स्वाध्याय ही नहीं है, हाँ या ना? और मुनि महाराज कितना स्वाध्याय करते हैं? पौर्वाणिक स्वाध्याय, अपराणिक स्वाध्याय, पूर्व रात्रिक स्वाध्याय, अपर रात्रिक स्वाध्याय। क्यों? उन्होंने कितना बोलना चाहिए फिर? इसका मतलब है बीच में नींद कितनी लेनी है। ये जब भी विषय आता है, मुझे गुरुनाम गुरु प्रथम पट्टाचार्य वीर सागर जी महाराज का स्मरण हमेशा आता है। पूज्य बड़ी माता जी कहती है, हमने अपने गुरु को बोलते सुना है, मुझे दो ही रोग है, दो ही रोग बड़े हैं मेरे, एक नींद आती है और दूसरा भूख लगती है। अब महाराज जी का भोजन देखा जाए, सब लोगों ने वीर सागर जी महाराज की कोई भी फोटो निकाल करके देखो, कितनी भी पुरानी फोटो निकाल करके देखो, पूरे ऐसे सुकड़े हैं महाराज जी। क्या भोजन रहेगा उनका?
बट भोजन लेना ये उनका रोग नहीं है। मुझे भूख लगती है ये रोग है, बेसिक कारण पकड़ लिया। और बोले नींद आती है, रात्रि में बस 2 या 3 घंटे की नींद लेते थे, पूरा स्वाध्याय। फिर हमें क्या करना चाहिए, इसका चिंतन आवश्यक है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये जितने भी पाप कर्म है, यहां पर उन्होंने असाता वेदनीय गिनाया, नीच गोत्र गिनाया, अशुभ नाम, ये सारे दुष्कर्म के वश, किंतु ये सारी जो चीजें हैं हम प्रमाद के वश होकर के करते हैं। तो प्रमाद हमारा जो चारित्र मोहनीय कर्म है, ये इसको हम कभी ज्यादा दोष देते ही नहीं है, क्योंकि सब जगह पर अनुशासन से संयम कराने वाला कोई है तो चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय। जब तक हम चारित्र मोहनीय कर्म का, जब तक उसको ठीक से बंदोबस्त नहीं करेंगे, तब तक हम अपने संयम की रक्षा नहीं कर सकते और ना ही मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। भाई बात ठीक है। मैं दर्शन मोहनी को ज्यादा अब तवज्जो नहीं देता, बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु जो सम्यक्त को समझ चुके हैं, जो सम्यक्त को नहीं छोड़ना चाहते हैं, ऐसे 250-300 मेरे सामने बैठे हैं, तो उनके साथ में मैं फिर से सम्यक्त को पाने की चर्चा क्यों करूं। अब मुझे चर्चा चाहिए जो मेरे पास कमी है उसकी। और मेरे पास कमी कौन सी है, आपके पास नहीं, मेरे पास कमी कौन सी है, संयम की कमी है। और संयम की कमी क्यों है, क्योंकि चारित्र मोहनीय कर्म अभी भी मेरे सर पर बैठ करके तांडव कर रहा है। चारित्र मोहनीय कर्म अभी भी मेरे सर पर बैठ करके तांडव कर रहा है। तो उसको जब तक शांत नहीं करूंगा, तब तक आगे बढ़ूंगा क्या। चारित्र मोहनी का कौन है बेटे, सबको आपको पता है, राग और द्वेष। तो राग द्वेष को जब तक मैं मंद कर लूं, राग द्वेष को मंद मंदतर कर लूं, तो पंचेंद्रीय विषय की तरफ बात जाएगी, कषाय की तरफ बात जाएगी, निद्रा की तरफ बात जाएगी। अपने आप सॉल्यूशन, अपने आप जो सारा बिगड़ गया था वो बिगड़ी बनती हुई नजर में आएगी। चलते आगे, आचार्य भगवान कहते हैं पुनरवि पावम करे दी। इतना सब समझ में आता है तो भी फिर पाप ही करता है। हाँ या ना, एक बार बोलो हाँ। आपके लिए नहीं, मेरे लिए, मैं फिर भी दिन में पाप ही करता हूं। जितना समय धर्म मार्ग में लगाता हूं बहुत कम है, बचे हुए में पाप ही करता हूं। पाप मतलब संसार जुटाने के कार्य करता हूं। हाँ या ना। देखो बैठे बैठे हम लोग संसार जोड़ते कि नहीं जोड़ते हैं, बैठे बैठे। आज जब भी हम शुभ में नहीं है तब अशुभ में रहते हैं। हाँ या ना। तीन ही चीजें हैं, बार बार कहता हूं मैं। क्यों सुरेश जी, या तो शुभ में रहो, नहीं तो अशुभ में रहो, नहीं तो शुद्ध में रहो। शुद्ध में अभी रह सकते हो, सवाल ही नहीं है। उसके लिए ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसके बिना नहीं आएगा। तो बचे हमारे लिए दो ही, शुभ और अशुभ। तो या तो शुभ में रहोगे नहीं तो अशुभ में रहोगे। क्यों, क्योंकि दोनों उपयोग है, मेरी चेतना की ही पर्याय है। और मैं चेतना को छोड़ करके रह सकता हूं, जब मैं चेतना को छोड़ दूंगा मैं जीव ही नहीं रहूंगा। इसका मतलब प्रति समय मेरे पास उपयोग है। हाँ या ना। और उपयोग के दो ही भेद, या तो अशुभ उपयोग नहीं तो शुभ उपयोग, या तो ये या तो नहीं, या तो ट्यूबलाइट चालू नहीं तो ट्यूबलाइट बंद। बीच वाली कोई है, कोई पद्धति नहीं। इसका मतलब है अगर मैं शुभ में नहीं हूं तो मैं अशुभ में हूं, ये पक्का। मानते कि नहीं मानते हो, जब जब मैं शुभ में नहीं हूं तब मैं अशुभ में हूं। तरतमता हो सकती है, कम ज्यादापन हो सकता है, बट हूं मैं अशुभ में। अशुभ कम हो जावे, अशुभ मध्यम हो जावे, या अशुभ तीव्र हो जावे, तीनों में पाप कर्म बंधेंगे या पुण्य कर्म बंधेंगे, बोलो। अशुभ है तो पाप ही बंधेगा, और जो बंधेगा वो, जो बोएगा वो पाएगा। अगर मुझे अशुभ में नहीं रहना है तो क्या करना पड़ेगा, एक ही रास्ता है, शुभ में रहना पड़ेगा। आप खुद की चर्या देख लो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम शुभ में कितनी देर रहते हैं, अशुभ में कितनी देर रहते हैं। अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, ये तीन को छोड़ के
स्वाध्याय फिर दोपहर का भी जिस प्रकार चल रहा है, या फिर आप कोई टेलीविजन का चैनल सुनते हो, कोई ऑडियो सुनते हो, यूट्यूब के ऊपर सुनते हो, जो भी आपका रहेगा, पूरे दिन में कितना समय दिया। सुबह कितने बजे उठते हो? 6 बजे उठते हो, रात को 10 बजे सोते हो, इतना पकड़ लेते हैं, है ना। तो 6 से 10 तक कितने घंटे हो गए? 16 घंटे हो गए। अब 16 घंटे में अभिषेक पूजन सब मिलाकर के कितना? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा। किसी किसी का 3-4 घंटे वाले हैं, उनको थोड़ा बाजू करते हैं। 2 घंटा, क्योंकि हमारे पास आधा घंटे वाले भी तो है ना। भैया लघु सहस्त्र नाम बताओ, भैया लघु तत्वार्थ बताओ। ये पूछने वाले कौन है? क्या आपको लगता है लघु तत्वार्थ और लघु सहस्त्र नाम पूछने वाले, उनके पास 2-2 घंटे का समय होगा? अरे कैसे पॉसिबल है, चांस ही नहीं है। चलो वो 2 घंटे गए। स्वाध्याय के लिए दोपहर का 1.5 घंटा, 3.5 घंटे गए। और आधा घंटा, 1 घंटा सुबह और कुछ सुनते हो, बाद में सुनते हो, जाप करते हो, स्तोत्र करते हो, जो भी है। कितने हो गए भाई? कोई गिनती कर रहा कि नहीं कर रहा? कितने हो गए टोटल? हाँ रुको, हमारे मुंबई वाली कुसुम दीदी थोड़ा गिनती में अच्छी है। दीदी बोलो कितना हो गया, अनम्यूट करो। अरे अनम्यूट तो करो। अच्छा गिना ही नहीं आपने? अलका परिचय तो दीदी के लिए। 4 घंटे तो यही हो गए, बाकी का सारा दिन अरे यूट्यूब 1 घंटा, पे। चलो अच्छी बात है, 1 घंटा और जोड़ लेते दीदी। 5 घंटे हो गए, 16 घंटे में से 5 घंटे। कहीं ना कहीं तो ऑडिट करना पड़ेगा कि नहीं अपना खुद का? कहीं ना कहीं तो खुद को चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? क्यों विजय लक्ष्मी दीदी, कितना देर है आपका? ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? मैं कम तो नहीं बोला आपके लिए मैंने। नहीं नहीं, मुझे ऐसा पूछना था, हम मंदिर के लिए जाते तो 15-20 मिनट वो शुभ में पकड़ना, अशुभ में पकड़ना, जाने का टाइमिंग। अरे 1 घंटा बोनस दे दो, मैं 1 घंटा नहीं नहीं बोनस दे वो दो। नहीं, क्योंकि नहीं घर से निकलते ही पाप पुण्य तो आपका पुण्य का आश्रव चालू हो गया। और थोड़ा बहुत बीच बीच में रहता है, छोड़ दो। मैं उपयोग की चर्चा कर रहा हूँ। नहीं वहां पर नहीं तो वो पुण्य पाप शुभ अशुभ तो लगे रहते हैं। फिर भी मैं पूरा का पूरा शुभ पकड़ रहा हूँ। सोलह हाँ वो 5 घंटे दे दिए मैंने। 5 घंटे हर रोज नहीं होते शुभ में। नहीं ये होती। 5 घंटे पकड़ लो। अरे इसका मतलब है 11 घंटे अशुभ कमाई कर रहे हो। तो अशुभ की दुगनी कमाई दिन में होती है जब शुभ की एक होती है। और शुभ को बोलो नफा, और अशुभ को बोलो नुकसान, हाँ या ना? शुभ को बोलो आमदनी, अशुभ को बोलो खर्चा। तो आमदनी एक है और खर्चा दुगुना है, नीचे क्या होगा? बनियो, जाग जाओ। पूछते हो ना, इसका क्या फायदा, ये क्यों सीखना है, ये क्यों पढ़ना है? आज मैं पूछता हूं। जीवन में कमा रहे हैं? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑडिट है, सब लोग सुन लेना। क्योंकि हम लोग तृप्त हो चुके हैं। सब स्वाध्याय करके भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हम अपनी दशा से तृप्त हैं। मैं जितना स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं जितना अभिषेक पूजन कर रहा हूं, मैं जितनी यात्रा कर रहा हूं, मैं जितना दान कर रहा हूं, वो पर्याप्त है, ये दिमाग में बैठ चुका है। इसका मतलब है सैचुरेशन हो चुका है, हम तृप्त हो चुके हैं। और जो तृप्त है वो आगे कोई प्रयास करेगा क्या? बोलो। आत्मा को अमृत भोजन देना है, ज्ञान भोजन देना है। किंतु अगर आप ढकार मार करके बोलो मैं तृप्त हूं, तो भोजन लोगे क्या? हमारी अवस्था ये है। और स्वाध्याय कार्तिकेय परीक्षा करने का कारण भी यही है। चूंकि हम सब लोग वर्षों से सर्वार्थ सिद्धि, गोमट साठ जीवकान जैसे गहन स्वाध्याय ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई कि मैं जो कर रहा हूं पर्याप्त है। इसलिए आईना देखना बहुत जरूरी है। जिस दिन हो जाएगा कि हमारी आमदनी ज्यादा है और खर्चा कम हो गया है। अच्छा, खर्चा एकदम से बंद होगा क्या? बोलो। हाँ, इसके लिए तो इमीडिएटली नहीं बोल रहे। बट खर्चे कम किए जा सकते कि नहीं कह सकते? नुकसान कम करने के लिए खर्चों को कम किया जाता है।
और यहां पर खर्चा कौन कर रहे हैं? किस चीज में हो रहा है? राग द्वेष में हो रहा है, अशुभ में हो रहा है। तो अशुभ की मंदता तो रखो। बैठे बैठे जो अशुभ की तीव्रता हो जाती है, और अशुभ की तीव्रता के लिए बाह्य कर्म, बाह्य जो निमित्त है वो कितना बलवान है, बोलो मुझे। अरे जो जीव बैठा बैठा है, उसके भावों में ईगो आना चालू होता है, क्रोध आना चालू होता है, किसी के बारे में बुरा लगना चालू होता है, आर्त ध्यान की शुरुआत होती है। क्यों होती है? डॉक्टर स्वाति दीदी बोल रही है आहिस्ता आहिस्ता दीदी, आहिस्ता आहिस्ता, कितना आहिस्ता? 50 चले गए, 60 चले गए, किसी के 70 चल गए, अभी भी आहिस्ता। आहिस्ता वाली कोई चीज नहीं है। अनादिकाल से आहिस्ता आहिस्ता करते करते यहां पर अभी भी रुके हुए हैं। और यहां से आगे जाने के लिए पंचम काल में है, चतुर्थ काल जैसी बातें मत करो। नहीं, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। जब जागो तब सवेरा। आज से तो कम से कम हम अपने शुभ का समय बढ़ाएंगे, इतना तो कर सकते हैं। सबसे पहले शुभ का समय बढ़ाना है तो अशुभ का समय कम करना पड़ेगा। और अशुभ का समय होगा टीवी सीरियल्स, सिनेमा, फालतू के गप्पे, टेलीफोन के ऊपर आधा आधा घंटा बातें करना। अगर ये सब कुछ नहीं करते हो तो दिन में करते क्या हो? दिन में क्योंकि शुभ में तो 5 घंटे गए, खाने पीने में और 1 घंटा लगा लो, 2 घंटे लगा लो, भोजन पकाने के लिए और 2 घंटे लगा लो, तो भी समय नीचे बचता है। अरे सब कुछ जाएगा तो 16 घंटे में से 10 घंटे गए सब चीजों में। 6 घंटे जहां, और उसमें तो समय देखो, बाकी जो भी चीज करते हो उसमें भी तो अशुभ उपयोग लगता है कि नहीं लगता है? उपयोग तो एक समय के लिए आपको छोड़ने वाला नहीं है। जब भोजन पका रहे हो तब भी उपयोग लगना है, जब नहा रहे हो तब भी उपयोग लगना है, जब खा रहे हो तब भी उपयोग लगना है। हाँ या ना? बिना दिमाग में विचार के कभी नहाए हैं? चिंतन ही नहीं किया इसके ऊपर, इसलिए आप याद कर लो एक एक चीज। जब खाते हो, भोजन करते हो, दिमाग में कुछ ना कुछ तो विचार चलते कि नहीं चलते? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मन में विचार नहीं है। क्यों? प्रति समय योग चल रहा है, प्रति समय उपयोग लग रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा ध्यान उधर नहीं जाता है, इसलिए हम बोल रहे हैं आधा घंटा खाना खा रहे थे। अरे आधा घंटा खाना खा रहे थे, उसके साथ साथ में अशुभ का उपयोग भी तो लग रहा था। हाँ या ना? तो ये भी शुभोपयोग के साथ में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? नहाते वक्त भी आजकल तो बहुत सारी सुविधा हुई है। हमने तो बचपन में ही देखा था, बहुत सारे लोग बाथरूम में रेडियो लेकर के जाते थे, गाने सुनते सुनते नहाएंगे। हम में से बहुत सारे होंगे, आज भी करते होंगे। अब रेडियो की जगह पर मोबाइल आ गया, इतना ही फर्क है ना? खैर, यहां तक चिंतन शुरू करना मेरा काम था, बाकी चिंतन करना हर एक का काम है। अगर चिंतन करोगे तो अपनी गलतियां हमको ही समझ में आएगी। और ये कम से कम बात नहीं आएगी कि भैया सामायिक के लिए तो बैठते, किंतु करना क्या है सामायिक में? सामायिक में यही तो करना है। सामायिक में हर रोज का हिसाब किताब करना है। मैं शुभ में कितना हूं, मैं अशुभ में कितना हूं। अशुभ में कितना हूं ये चेक करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। मेरे पास 10 आम हैं, अब टोकरी में कितने बचे, अगर एक बार देख लूं तो कितने खाए समझ में आएगा। कल कितने खाए, आज कितने खाए, गिनती करने की जरूरत नहीं है। जो बचे हुए हैं, 10 लाए थे, 2 बचे हैं, 8 खा लिए, सीधी सीधी गणित। तो मैंने सुबह से शुभ में कितना समय गवाया, कितना समय लगाया, बचा हुआ सारा अशुभ का समय। क्लियर है? फिर अगर आपको लगता है कि आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा है तो खर्चे कम करो।
और आमदनी को बढ़ाओ। दो दो भी उपाय है। चलते हैं आगे। आचार्य भगवान शुभचंद स्वामी जो है, अब तक यहां पर तो साधारण पुण्य की चर्चा चल रही है। शुभचंद स्वामी क्या कहते हैं देखते हैं। गाथा क्रमांक 47 की छाया। पापेन जना एष दुष्कर्म वशेन जायते सर्वः पुनरपि करोति पापम न च पुण्यम कोपि अर्जयति। जायते उत्पद्यन्ते, यहां पर फिर से कह रहे हैं। सर्वः अर्थात समस्तः, एषा प्रत्यक्षीभूतः, जनो लोकः, सारे सबके सबके अर्थ बता रहे हैं। केन पापेन अर्थात अशुभेन, पाप का अर्थ अशुभ। किंद कीदक्षेन, कीदृक्षेन, दुष्कर्मवशेन, दुष्कर्मवशेन अर्थात दुष्कर्म के वश से, मतलब दुष्कर्माणि। कौन से दुष्कर्म है? द्वशिति प्रकृतिः तेषां वशम अधीनम यत् तन्तेन। पुनरपि मुहुर्मुहुर् पापम दुरितम, पापम दुरितम हिंसादिकम करोति। आदिकम में सारे आगे जो आपने बताए थे। विदधाति, ये सब समझ में आ रहा है तो भी क्या कर रहे हैं? पांचों पापों को कर रहे हैं। च पुनः कोपि पुमान पुण्यम, दान पूजा तपश्चरण ध्यानादि लक्षणम न अर्जयति न उपार्जयति। भैया शुभ में रहना मतलब क्या है? शुभ में रहना मतलब क्या है? शुभचंद स्वामी कह रहे हैं दान पूजा तपश्चरण ध्यानादि लक्षणम, ये जो है ना, न अर्जयति न उपार्जयति, न करते हैं न कमाते हैं। ध्यान करते हो, तपश्चरण करते हो, उत्तर हाँ में ही तो है। थोड़ा ना कुछ तो करते ही होगे, है ना? थोड़ा ना थोड़ा करते ही होगे। बस वो थोड़ा थोड़ा जो कर रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। थोड़ा थोड़ा करते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। आज अष्टमी है, चलो एक तप की चर्चा करते हैं। स्वाध्याय तप तो आप लोगों ने किया, वो हर रोज कर रहे हो, बढ़िया। अब थोड़ा दूसरा भी तप, उम्र की अपेक्षा से। रसत्याग तप किया किसी ने आज? बाह्य तप में से उपवास, एकासन या फिर रसत्याग, ये तीन में से कुछ किया है आज? चलो, किसी का उपवास है, उपवास में तो सभी आ गया। किसी का एकासन है, अच्छी बात है। किसी ने रस त्याग किया है, बहुत बढ़िया। अगर सबने जितने भी हमारे स्वाध्यायी है, अगर कुछ ना कुछ तो, अगर आज अष्टमी के निमित्त से भी अगर आप तपश्चरण कर रहे हो, आगे क्या कह रहे हैं? पूजा करी, तो बिना पूजा के तो कोई उपवास होता ही नहीं। भूखे रहना थोड़ी उपवास कहा है, नहीं, पूजन तो आपने करी करी। फिर दान, दान की भावना की है। अगर मुनि महाराज हो गए तो हो सकता है कि दान भी जाकर के दिया होगा, नहीं तो आपने जो हमेशा दान साइड में निकाल कर रखते हैं, दान की भावना तो करी है। और ध्यान, हो सकता है कि यहां पर थोड़ा आगे पीछे हुआ हो, है ना? सामायिक ध्यान, हो सकता है सुबह से समय नहीं मिला हो, 3:30 के बाद में समय मिलेगा। अभी नहीं करना, अभी तो सुनना है, नहीं तो बोले भैया अभी तो अभी हम ध्यान में चले जाते हैं, है ना? बैठे बैठे आपकी बातें तो आप इतनी बोर कर रहे हो कि अपने आप ध्यान में जा रहे हैं, अच्छी नींद आ रही है, उससे ध्यान थोड़ी कहा है। अभी यहां पर मत लिखो आपने क्या क्या किया है, सबकी अनुमोदना है, ठीक है ना? नहीं तो आज अगर लिखोगे मैंने उपवास किया, मैंने एकासन किया, कल मुझे फोन करके पूछना पड़ेगा पारना कैसे किया, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। पारना कैसे करते हो, है ना? हमारे लिए उपवास महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए पारना महत्वपूर्ण होता है। हाँ, वो तो ठीक है, चलो। तो अब इस प्रकार से ये कह रहे हैं आचार्य भगवत यहां पर आगे कि इसको हम करते नहीं है, तो इसमें हमें अपने चीजों को बढ़ाना चाहिए, हमारा जो उपयोग है वो बढ़ाना चाहिए। स्वाध्याय में, स्वाध्याय से हमें संतुष्ट कभी भी नहीं होना चाहिए। जब भी खाली समय लगता रहता है, पढ़ लो, सुन लो। जिनको पढ़ने से आंखों में तकलीफ होती है, सुन लो, ठीक है? बिस्तर पर पड़े पड़े सुन लो। मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जो अभी उम्र के पड़ाव, अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। ज्यादा देर तक बैठने से दर्द होता है, मैं मानता हूं। पड़े पड़े बिल्कुल दिमाग में यह मत लाओ, दिमाग में बिल्कुल ये मत लाओ
कि क्या मैं सोकर स्वाध्याय कर सकता हूं? देखो, क्योंकि आप लेटने वाले तो हो, क्योंकि इतनी देर तक बैठा नहीं जाता है, तो लेटने वाले तो हो। लेट करके अगर स्वाध्याय का नहीं सुनोगे, शुभ का नहीं सुनोगे, तो अशुभ की बातें तो मन में आनी आनी। तो लेटना तो है, फिर अशुभ की जगह पर शुभ वाली बातें आवे तो अच्छी है कि नहीं है? फिर क्यों सोचते हो कि स्वाध्याय, अब वो उसके लिए समय चला गया कि स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए। और गुरुओं की तरफ देखो, बड़ी माता जी को अब इतनी जबरदस्त असाता का उनका प्रकोप चल रहा था, माता जी के हाथ की माला छूटी है क्या? लेटे लेटे माता जी ने हाथ में माला ही ली थी। लेटे लेटे माता जी ने हाथ में माला ही ली थी। मान लो हाथ में माला नहीं देगी तो क्या होगा? दिमाग में विचार तो आने वाले हैं, वो शुभ के होगी क्या अशुभ के होगी, सोचो। माता जी तो बताती है हमें जयमाला सुनाओ, सिद्ध चक्र की जयमाला सुनाओ। ये आप लोगों के लिए मैं आपको एक नुस्खा बताऊं, बड़ी मां से इतनी चीजें सीखने को मिली हमको। समवसरण विधान की जयमाला सुनाओ कहते माता जी। क्यों? क्योंकि उसमें उपयोग लगने समय भगवान के समोसरण के वर्णन सुनते सुनते समोसरण में चला जाता हूं। रूपस्थ ध्यान होता है आपका, पड़े पड़े रूपस्थ ध्यान होता है। इंद्रध्वज विधान की है, सिद्ध चक्र विधान की है, समवसरण विधान की है, 30-24 विधान। आज 30-24 व्रत का, आज मैं जब पूजन कर रहा था, तो उस पूजन की जयमाला पढ़ते वक्त माता जी ने बहिरातम, अंतरातम और परमात्म, इसकी चर्चा जयमाला में की है। तीर्थंकर भगवान की जयमाला चल रही है और उसमें ये सारी चर्चा चल रही है। सप्तभंग की चर्चा चलती है जयमाला में। अरे स्वाध्याय। और आज ही एक किसी का हमने वीडियो सुना, जिसमें वो कह रहे हैं कि पूजन 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 करते हो, स्वाध्याय नहीं करते हो। शुरुआत में हमें बड़ा सुनने में अच्छा लग रहा था कि पूजन के साथ में कोई स्वाध्याय को महत्व दे रहा है, किंतु आगे 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 जैसे जैसे उन मुनिराज को सुनते गए, तो वो हमारा थोड़ा सा अपेक्षा भंग हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा 15 मिनट में खत्म करो पूजा और स्वाध्याय के ऊपर ध्यान दे दो। भाई, एक कर्म दूसरे कर्म को रिप्लेस नहीं कर सकता। जितनी जितना स्वाध्याय महत्वपूर्ण है, उतनी पूजन भक्ति भी महत्वपूर्ण है। उसको काट नहीं सकते आप। अगर ऐसा नहीं होता तो देव पूजा गुरुपास्ति में से उसको हटा देते और सिर्फ स्वाध्याय स्वाध्याय ही रखते, षटकर्म नहीं आता। और अगर पूजन को सही तरीके से उपयोग लगा करके किया जावे, तो स्वाध्याय से अलग करने की जरूरत ही नहीं है। मुनि मन सम प्रासुक नीर, बोलो। तो मुनि के मन कैसे है बता रहे हैं। तो मुनि का मन ऐसे शुद्ध कैसे होता है, और उसके जैसा जल चढ़ा रहे हो। उन्होंने कैसे किया, करो तो थोड़ा सा ध्यान तो जाने दो। मुनि का मन उज्जवल हो गया, प्रासुक हो गया, मतलब राग द्वेष की मंदता हो गई। स्वाध्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दश अष्ट महाभाषा समेत, लघु भाषा 7 शतक सुचेत। देवशास्त्र गुरु की जयमाला ने भगवान के दिव्य ध्वनि का वर्णन चल रहा है। स्वाध्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम लोग बरसों से वही रट रहे, एक ही पूजा कर रहे हैं, और इसीलिए उपयोग वहां से वचन की योग चल रहा है, उपयोग तीसरी जगह चल रहा है। हाथ से दूसरा आगे भी बढ़ रहे हैं, यहाँ पर बर्तन भी उठा करके रख रहे हैं, और कहीं कुछ दिख रहा तो कपड़े से वो साफ भी कर रहे हैं। कैसे उपयोग लगेगा, ऐसे स्वाध्याय होगा कैसे? ऐसी पूजन मत करो, उपयोग के साथ पूजन करो, तो वो स्वाध्याय हो जाएगा। और एकांती तो बिल्कुल मत बनो। जितना स्वाध्याय महत्वपूर्ण है, उतना ही पूजन महत्वपूर्ण है, उतना ही गुरुपास्ति भी महत्वपूर्ण है। हमारे गांव में महाराज जी आते ही नहीं है। अरे कैसे आएंगे? आने से पहले तुम मैसेज भिजवाते हो, महाराज जी यहाँ चौका लगाने वाला कोई नहीं है। तो क्यों आएंगे आपके यहाँ पर? आया ना। महाराज जी 2-4 दिन की बात तो ठीक है, 4 महीने कौन लगावे?
हमारे गांव में ऐसा ही है। तो आपके यहाँ कहीं चतुर्मास होगा, कोई वर्षा योग होगा आपके गांव में? और वर्षा योग नहीं होगा तो आप कब मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ोगे? जब तक गुरु का सानिध्य नहीं मिलता मोक्ष मार्ग शुरू नहीं है, सीधी सीधी बात है। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि हम इसका अर्जन नहीं करते, उपार्जन नहीं करते हैं। तो हमें इस बात को देखना चाहिए। गाथा क्रमांक 48 आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं यहां पर कि अब तक तो हमने सिर्फ सामान्य पुण्य की चर्चा की, अब विशेष पुण्य की चर्चा करते हैं। विशेष पुण्य क्या है? अब इस गाथा में आ रहा है कि धर्म कैसे करें। विरलो अज्जति पुण्यम समाधिक्खिवये ही संजुत्तो उवसम भावे सहियो निंदन गरहा ही संजुत्तो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सब कुछ रेडीमेड आचार्यों के द्वारा हमको मिल रहा है। शुभ में रहना है मतलब क्या करना है, इसका प्रैक्टिकल बता रहे हैं आचार्य कुमार स्वामी यहां पर। शुभ में रहना है मतलब क्या है? देखो, कोई विरला शुभ करे मतलब क्या? सम्यक्त्व एवं व्रत सहित, दोष की निंदा तथा गरहा करे उपशम सहित। हम दोष की निंदा तो करते हैं किंतु खुद की जगह पर दूसरे की करते हैं, और प्रशंसा गुणों की जरूर करते हैं दूसरे की जगह पर स्वयं। यही भटकन है, इस भटकन को सुधारना है। क्या कह रहे हैं? समाधिट्ठी वये ही संजुत्तो। समाधिट्ठी मतलब सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि अर्थात कौन है? श्रद्धावान, सच्चे देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा करने वाला। और श्रावक की चर्चा चल रही है यहां पर। श्रद्धावान में, सम्यक दृष्टि में श्रद्धावान और मुनि श्रावक के व्रत से संयुक्त की चर्चा चल रही है। क्योंकि अकेले सम्यक दर्शन का प्रकरण नहीं है, तो यहां पर प्रकरण चारित्र का है, मोक्ष मार्ग का है। तो अकेले सम्यक दर्शन से क्या होगा? अकेले श्रद्धान करने से मिथ्या दृष्टि की तुलना में निर्जरा ज्यादा होगी, निर्जरा ज्यादा होगी। पर जब पुण्य कर्म अर्जित करना है तब क्रिया तो करनी पड़ेगी, और क्रिया कौन करता है? श्रावक करता है। क्रिया कौन करता है? श्रावक करता है। पाप को कौन छोड़ता है और पुण्य को कौन अपनाता है? श्रावक। आया ना? तो श्रावक कब कहलाता है? चौथे गुणस्थान में या पांचवें गुणस्थान में? श्रावक कब कहलाता है? आप लोगों ने खींचतान करके जो खुद को उपाधियां दी है ना, मैं ही सर्वोच्च न्यायालय का जज, मैं ही प्रधानमंत्री, मैं ही इंजीनियर, मैं ही डॉक्टर, उसको छोड़ दो। मैं श्रावक। श्रावक हो, अगर श्रावक हो तो श्रावक के सारे लक्षण आप में दिखने चाहिए। श्रावक व्रत से संयुक्त है, उसे ही श्रावक कहा है। श्रावक उपाधि व्रत धारण करने से ही होती है, अनुव्रत धारण करने के पश्चात ही श्रावक बनते हैं। अभिषेक पूजन का अधिकार, जिनवानी सुनने का अधिकार श्रावक को ही है, पढ़ने का अधिकार श्रावक को ही है। दूसरों के द्वारा उपदेश, मिथ्या दृष्टि भी सुन सकता है, अविरत सम्यक दृष्टि भी सुन सकता है, किंतु जिनवानी हाथ में लेकर के उसकी वांछना करना, उसको पढ़ना, स्वाध्याय करना, ये श्रावक के लिए बताया। क्यों? क्योंकि वो उसका आवश्यक हो जाता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं यहां पर समाधिट्ठी वये ही संयुक्तो। वये ही मतलब व्रत सहित सम्यक दृष्टि जो है उसकी चर्चा चल रही है। आगे उवसम भावे सहियो। हमें ऐसे व्रतधारी श्रावक नहीं चाहिए जो बिंदास्त तीव्र परिणामों के साथ में नहीं। उवसम भावे सहियो, उपशम भाव अर्थात मंद कषाय के साथ में होने चाहिए, जिनके कषायों की तीव्रता मंद हो चुकी है। निंदन गरहा ही संयुक्तो, जो अपने दोषों को याद करके पश्चाताप करता है, निंदा करता है। कहा
चार लोगों के सामने। और इसके साथ साथ में अपने ग्रहण अर्थात अपने दोषों को गुरु के पास जाकर के प्रकट करके प्रायश्चित मांगता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो खुद के दोष दिखने चाहिए, वो प्रकट करने की क्षमता आनी चाहिए, और फिर उसको वही नहीं छोड़ना है, गुरु के पास जाकर के उसके लिए प्रायश्चित लेना चाहिए। इन सबसे युक्त, इन दोनों से युक्त जो है, ऐसा कौन है? ऐसा विरला ही है। विरलो पुण्यम अज्जति, और वो जीव विरला है, वो पुण्य प्रकृतियों को बांधता है। तो आप विरलों में आना चाहोगे या सामान्य में आना चाहोगे? ये भी आपके सामायिक का विषय बनना चाहिए कि क्या मैं सामान्य हूं, क्या मैं विरला हूं। कभी कभी मन को पूछो तो सही, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं? सब समझते हुए भी, जानते हुए भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं? सब लोगों की भावना है कि नहीं है, इस भव को छोड़ने से पहले हाथ में पिच्छी होनी चाहिए। आप लोग ऐसे भाव करते कि नहीं करते हैं? हमारे तो बहुत जबरदस्त भाव है। ये शरीर त्यागने से पहले हाथ में पिच्छी आनी चाहिए। तीव्र भाव है, और यहां पर बैठने वाले बहुत लोगों के तीव्र भाव है। बट ये तीव्र भाव अकेले करके नहीं चलेगा। भाव होना साधारण बात नहीं है, बहुत विरली बात है। वो हो तो गए, अब उसकी तरफ हमें हर रोज बढ़ना है। और इसीलिए हमें भरतेश चक्रवर्ती भगवान का, मैं भगवान कहता हूं उनको, वो है ही भगवान, उनका आदर्श हमारे सामने रहना चाहिए। वो घर में बैरागी, घर में बैरागी उनको बोलते हैं, हम चर्चा में उनको हमेशा घर में बैरागी कहते हैं। अरे घर में बैरागी ऐसे बोलना चाहिए, वो तो घर में बैरागी थे, क्योंकि घर में बैरागी बनना बहुत मुश्किल है। घर छोड़ करके बैरागी बनना बड़ा इजी है, वातावरण वहीं पर है। यहां पर कीचड़ में रह करके खिलना बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम लोग हर रोज प्रयास करेंगे, हर रोज पिच्छी लेने की हम लोग ट्राई करेंगे, तो फिर हमारी भाव से तो भावलिंग बन ही रहा है। अभी अभी कुछ दिन पहले एक हमारी दीदी का फोन आया था। उनके ससुर जी, वो पितावत उनके ऊपर प्रेम करते और उनकी चर्या संभालने में रहती है, बहुत हमें उनका आदर है उनके प्रति। अब उम्र के हिसाब से उनकी अवस्था बहुत कठिन हो रही है, और वो बिस्तर पर है, और उनकी बहुत जबरदस्त उनकी इच्छा है कि उनको दीक्षा लेनी है। और वो उनको हमेशा जिक्र कर रहे हैं, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा लेनी है। अब उठ करके भी बैठ नहीं पाते हैं, और उनकी चर्चा चल रही, मुझे गुरु के पास लेके चलो, मुझे दीक्षा दे दो, मुझे दीक्षा दे दो। और बाकी अब सब कुछ ठीक है, बाकी सब सब पूरी स्वास्थ्य ठीक है उनकी। तो दीदी का फोन आ गया कि भैया क्या करें। तो हम एक बार बात कर, क्यों उनको पहचानते थे, तो उनसे बात करना शुरू कर दिया। बात शुरू करते करते हमने उनको जब पूछा, आप पिच्ची लेने के पश्चात, चलो पिच्ची चाहिए, पिंची चाहिए, पिंची चाहिए, अब पिच्ची देने के लिए अरेंजमेंट करते हैं। आसपास में आपके सौभाग्य से साधु भी है, पिंची मिल गई, आगे क्या? पिच्ची लिए, आहार के लिए उठना पड़ेगा कि नहीं उठना पड़ेगा? क्योंकि अभी तक वो अवस्था नहीं आई है कि आहार को छोड़ सकूं, पूरे पूरे आहार को छोड़ करके यमसल्लेखना को धारण करूं, अभी तक वो हालात नहीं बने हैं। और अगर ऐसा करूंगा तो आत्मघात हो जाएगा, ऐसा करूं तो आत्मघात हो जाएगा। तो आहार के लिए उठना है। आपके 6 आवश्यक है, वंदना स्तुति आदि, वो विधिवत आपको करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे दीक्षा लेने पर? हाँ, करने पड़ेंगे। फिर आप उठकर कर पाओगे? अभी नहीं कर पाओगे तो फिर दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ भैया, दोष तो लगेगा। फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर हमने बोला, आप तो द्रव्य लिंग की चर्चा कर रहे हैं, हम भावलिंग की चर्चा कर रहे हैं। क्यों ना इन चीजों की, जब तक शरीर सक्षम नहीं होता है, शरीर को सक्षम करो। जब तक शरीर सक्षम नहीं होता है, तब तक द्रव्य लिंग की जगह पर मैं भावलिंग की भावना अगर भाव, तो क्यों नहीं? तो सिर्फ मन में आर्त ध्यान चल रहा है। देखो, धर्म के साधनों के साथ भी आर्त ध्यान हो सकता है।
मुझे दीक्षा नहीं मिल रही, मुझे दीक्षा नहीं मिल रही, मुझे दीक्षा नहीं मिल रही, मुझे दीक्षा नहीं मिल रही है, और मुझे चाहिए। तो दीक्षा मेरे लिए इष्ट है और इष्ट का वियोग है, तो इष्ट के वियोग में आर्त ध्यान होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ। तो उस आर्त ध्यान से बचने के लिए क्यों ना मैं अब द्रव्य लिंग की चर्चा अब टाल दूं, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, मुझे उसके लिए सक्षम होना है। क्यों ना मैं तब तक भावलिंग की चर्चा करूं, क्यों ना मेरे राग द्वेष को कम करने की बात करूं। मुझे अब किसी को मिलना नहीं है, अब मुझे किसी से घर की बातें नहीं करनी है, अब किसी को मुझे जिम्मेदारी देने वाली बात नहीं करनी है, आज क्या भोजन पका है मुझे नहीं देखना है। साधु बनने के बाद यही तो करने वाले हो, हाँ या ना? आप लोग भी। हाँ, जो साधु बनने वाले, भाई जबरदस्ती किसी को दीक्षा थोड़ी पर बोल रहा हूं, जिनको साधु बनना है उनकी चर्चा कर रहा हूं। बात तो यही करनी पड़ेगी वहां जाने के पश्चात। तो उनको इतना अच्छा लगा, बोले भैया आप, उनकी आंखें बता रही थी मुझे कि हाँ ये भी तो मार्ग है, और वो भी तो उतना ही मोक्ष मार्ग है जितना कि द्रव्य से हाथ में पिच्छी लेना। भाई बात समझ में आ रही है? जब तक हाथ में पिच्छी नहीं आती है तब तक पिच्छी के लिए पात्रता बननी चाहिए, आया ना? हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कब लाएंगे? जब हमारी तैयारी होगी। तो क्यों ना, और अगर मान लो संयोग ऐसा बनता है कि बिल्कुल अब अंतिम समय है और तब तक दीक्षा लेने के लिए नहीं मिली है, तो अगर उस समय में अगर मान लो गुरु ने, परिवार ने गुरु के द्वारा हाथ में पिच्छी भी ले ली, तो भी मन में मलाल तो नहीं होगा कि अब आहार के लिए उठ नहीं पाए, अब प्रतिक्रमण के लिए उठ करके गवासन में नहीं बैठ पाए? मलाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर समता भाव है। क्यों समता भाव है? अब शरीर ये सब करने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई बात नहीं, अब मैं जिस अवस्था में पड़ा हूं उस पड़े अवस्था में समता को धारण करता हूं और अपने दोषों की निंदाग्रह करता हूं। ये भी कर सकते कि नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। तो जो दीक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्वयं अभी दीक्षा के पात्र बनाइए। जब तक शरीर साथ दे रहा है दीक्षा के पात्र बनाइए, और हो सके तो दीक्षा उसी समय लीजिए जब तक शरीर साथ दे रहा है। क्योंकि दीक्षा लेना मात्र दीक्षा नहीं है, दीक्षा, क्योंकि समिति का धारण करना मतलब क्या है? वो तो महाव्रत धारण करते ही नियम हो गया, आपकी दीक्षा हो गई। मैं अभी इस समय से आजन्म महाव्रत को धारण करता हूं, इतना बोलने मात्र से महाव्रत आ गए। किंतु जब तक समिति को धारण नहीं करोगे तब तक महाव्रत पलेंगे क्या? तो समिति को धारण करने के लिए शरीर सक्षम चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल सक्षम चाहिए। तो आचार्य भगवान यहीं पर हमको कह रहे हैं कि ऐसा विरला जीव है कि जो पुण्य प्रकृतियों को बांधता है। अब चलते शुभचंद स्वामी के पास, समय हमारा पूरा हो रहा है। शुभचंद स्वामी क्या कह रहे हैं देखते हैं। विरला अर्जयति पुण्यम सम्यक दृष्ट व्रते संयुक्त उपशम भावेन सहित निंदन गर्हाभ्याम संयुक्त। विरला स्वल्प जना, विरला बहुत छोटे जन हो, थोड़े होते हैं। पुण्यम द्वाचत्वारिशत् प्रकृति भेद भिन्नम प्रशस्तम कर्म अर्जयति। पुण्य किसे कह रहे हैं? तो द्वाचत्वारिश प्रकृति भेद, 42 प्रकृतियों में से प्रशस्त कर्म अर्जयति, प्रशस्त कर्म को अर्जन करने वाले। देखो 8 कर्मों की जो उत्तर प्रकृतियां कही गई है, उसमें से 82 पाप प्रकृतियां है और 42 पुण्य प्रकृतियां है। तो ये 42 पुण्य प्रकृति के अर्जन की चर्चा आचार्य भगवत यहां पर कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? प्रशस्तम कर्म अर्जयति उपार्जयति संचिनोति। अर्जन करना ही नहीं, अर्जन करके उसका संचित करना मतलब बार बार उसको ही करना है, ये चर्चा कर रहे हैं। दोनों शब्द लगा रहे हैं। अर्जन करना एक बार हो गया, उपार्जन करना बार बार करना। फिर आगे क्या कह रहे हैं? कीदक्षः सन सम्यक दृष्टि उपशम वेदक क्षायिक सम्यक युक्त। ये कौन कर सकता है? तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि। कैसे? उपशमक सम्यक दृष्टि हो, वेदक सम्यक दृष्टि हो, या क्षयिक सम्यक दृष्टि हो। पुनः कीदृक? व्रत है।
इसके साथ में कह रहे हैं व्रत है। व्रत क्या है? द्वादश प्रकार है। पंच महाव्रतैर्वा संयुक्त सहित। पांच जो महाव्रत है और उसके साथ में आने वाले व्रत। अब श्रावक ने श्रावक की अपेक्षा से लेना है और साधु ने साधु की अपेक्षा से लेना है। उपशम स्वभावेन उत्तम क्षमादि लक्षणेन सहित परिणतः। उपशम स्वभावेन, वो शब्द आया था ना उवसम भावे। उवसम भाव मतलब क्या है? क्रोध मान माया लोभ को मंद करना है। और ये मंद कब होंगे? जब दश धर्म का पालन करेंगे तब। जब तक उत्तम क्षमा का पालन नहीं करेंगे तब तक क्रोध शांत होगा क्या? अर्घ्य चढ़ाने से सिर्फ शांत होगा क्या? अर्घ्य चढ़ाओ किंतु स्वाध्याय करते करते अर्घ्य चढ़ाओ। अर्घ्य चढ़ाना भी महत्वपूर्ण है और उसको आचरण में लाना भी महत्वपूर्ण है। आगे कहते हैं पुनरपि कीदृक्षः निंद नित्यादि निंदनम। निंदा करना मतलब निंदन इत्यादि, निंदन इत्यादि निंदनम, निंदा आदि करना। आत्मकृत दुष्कर्मणः स्वयं प्रकाशनम। स्वयं प्रकाशनम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहां पर। हमारे ही जो जो दुष्कर्म है वो स्वयं प्रकाशित, मतलब वो पहले खुद पहचानो। दूसरे तो पहचानते ही पहचानते हैं, पहले खुद पहचानो उसको। फिर ग्रहणम, गुरु ग्रहणम अर्थात गुरु साक्षी का आत्म दोष प्रकाशनम। गुरु की साक्षी में जाकर के अपने दोष को वहां पर उजागर करो। ताभ्याम संयुक्त। तो विरला जीव कैसा है? विरला जीव ऐसा है जो सम्यक दर्शन के साथ साथ में व्रतों का अंगीकार करे और उपशम भाव के साथ में हो, अर्थात वो दशधर्म आदि को धारण करके प्रशस्त कर्म पुण्य प्रकृति को अर्जन कर रहा है, उपार्जन कर रहा है। और उसके साथ साथ में आत्मनिंदा और गुरु के समक्ष जाकर के ग्रहा कर सकता है। ऐसा विरला जीव है। वही पुण्य को कमा सकता है, वही शुभ में रह सकता है, अशुभ से दूर हो सकता है, वही मोक्ष मार्ग पर आगे जा सकता है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से भटकन कम होगी, और भटकन कम होगी का अर्थ क्या होगा? संसार कम होगा। यही संसार अनुप्रेक्षा का सार है। आज इतना ही रखते हैं, समय आज का पूर्ण हो गया है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। किस भावना के साथ में? भगवान हम सबका संसार जल्द से जल्द खत्म होवे, इन्हीं भावनाओं के साथ में। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।